बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन सहज योग। पिंडी और ब्रह्मांडी चक्र। मूलाधार अथवा गुदा चक्र गुदा का स्थान है। यह 4 दल का कमल है। इसका रंग लाल और देवता गणेश जी हैं। यहाँ कालिंग शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 6 है। यह पिंड देश की सीमा में है। प्राचीन काल में योग अभ्यास इसी स्थान से शुरू किया जाता था। इसलिए योगियों की देखा देखी गृहस्थी लोग भी हर काम को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। दूसरा स्वाधिष्ठान अथवा इंद्रिय चक्र लिंग। इसका स्थान है। यह 6 दल का कमल है। इसका रंग सोने जैसा पीला है और देवता ब्रह्मा जी तथा सावित्री देवी जी हैं। यहाँ हरिंग शब्द का जाप किया जाता है और सांसों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। ब्रह्मा जी अथवा उत्पत्ति करने वाली शक्ति का निवास ही इसका स्थान पर है। तीसरा मणिपूरक अथवा नाभि चक्र। नाभि इसका स्थान है। यह 10 दल का कमल है। इसका रंग नीला और देवता विष्णु जी तथा लक्ष्मी देवी हैं। यहाँ शारिंग शब्द का जाप किया जाता है और सांसों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। विष्णु अर्थात पालन शक्ति का यहाँ निवास है। चौथा अनहद अथवा हृदय चक्र। हृदय इसका स्थान है। यह 12 दल का कमल है। इसका रंग गाय जैसा दूध जैसा सफेद है और देवता शिवजी व पार्वती हैं। यहाँ ओम शब्द का उच्चारण किया जाता है और श्वासों की संख्या 6000 है। यह भी पिंड देश की सीमा में है। सूफी फकीर पहले 3 चक्रों की स्थिति आलम नासूत में मानते हैं। इस चक्र में आल में मलकूत शुरू होता है। यहाँ महादेव अर्थात संहार करने वाली शक्ति का निवास है। विशुद्ध अथवा कंठ चक्र। कंठ इसका स्थान है। यह 16 दल का कमल है। चंद्रमा जैसा सफेद इसका रंग है और दुर्गा देवी का यहाँ निवास है। यहाँ सोहम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 1000 है। दुर्गा अर्थात इच्छा यहाँ निवास है। शिवनेत्र अथवा आज्ञा चक्र। इसे तीसरा तिल भी कहते हैं। आंखों के मध्य में इसका स्थान है। यह 2 दल का कमल है। ज्योति स्वरूप इसका रंग है और परमात्मा इसका देवता है। यहाँ शिवोहम शब्द का जाप किया जाता है और श्वासों की संख्या 1000 है। सुरती परमात्मा का यहाँ निवास है। अभ्यासी को शुरू में इसी स्थान से सुरती को समेटना चाहिए। इस स्थान के साथ अंतःकरण की डोर लगी हुई है और अंतःकरण के साथ 10 इंद्रियों की डोर लगी हुई है। यहाँ पिंड देश समाप्त होता है और इसके आगे ब्रह्मांड देश की सीमा है। यहाँ सिफली मुकाम खत्म हुए। सहस्त्र दल कमल भ्रगटी मध्य में इसका स्थान है। यह 1000 दल का कमल है। इसका रंग सफेद है। श्वासों की संख्या 1000 है। ज्योति निरंजन इसके देवता हैं। सूफी इसे जबरूत कहते हैं। यहाँ तक 6 पिंड चक्र के जापों की संख्या 21600 है, जो दिन रात 24 घंटों में श्वासों की कुल संख्या का जोड़ है। यहाँ से ब्रह्मांड देश की सीमा शुरू होती है।
यहाँ से दो आवाजें आसमानी निकलती हैं, अर्थात शब्द प्रकट होता है, जिसको पकड़कर सुरती ऊपर की ओर चढ़ती है। आठवां त्रिकुटी, यह तीन दिल का कमल है। ओम इसका निवास है। यह त्रिकुटी संतों की है, योगेश्वरों की नहीं। इसको हंसमुखी भी कहते हैं। इसे सूफी लाहुत कहते हैं। नौवां सुन अथवा 10वां द्वार, यह एक दल का कमल है। यहाँ पार ब्रह्म का निवास है, जिसे सर्वसाधारण लोग कुल मालिक मानते हैं। सूफी इसे आहूत कहते हैं। यहाँ तक इल्वी मुकाम खत्म हुए। 10वां महाशून्य, यहाँ अंधेरा मैदान है। यहाँ से 4 शब्द अथवा तथा 5 स्थान अति गुप्त हैं, जिसका पता सदगुरु कृपा से ही लगाया जा सकता है। 11वां भंवर गुफा, सूफी इसे हुत अलहुत कहते हैं। यहाँ सोहम गुरु का निवास है। यह 2 स्थान अर्थात महासुन और भंवर गुफा दयाल देश की सीमा में है। 12वां सतलोक, सतपुरुष का जहाँ निवास है। इसके ऊपर 3 स्थान भी हैं, जिसे संतों ने गुप्त रखा है। इसका विस्तृत वर्णन नहीं किया, जिन्हें अगम अलख और अनामी कहते हैं। ब्रह्मांड देश, अब दयाल देश से लेकर पिंड देश तक सारा हाल लिखा जाता है। महापुरुषों ने सुरती अथवा जीवात्मा अपने वास्तविक स्थान को जिस तरह छोड़कर नीचे उतरता है, उसका वर्णन किया गया है। सुरती का असली घर अनामी स्थान है, जिसे आहक लोग भी कहते हैं। यहाँ कोई विरले महापुरुष ही पहुँचते हैं। उनको परम संत कहते हैं। इस स्थान से शब्द रूपी धार उठकर नीचे उतरती है और 2 स्थानों अगम तथा अलख से होकर सतलोक में आई। ये स्थान महाप्रकाशवान चैतन्य ही चैतन है। सतलोक में पहुँचे हुए को संत तथा महापुरुष कहते हैं। सूफी इस स्थान को हुत भी कहते हैं। इस युक्त 4 स्थानों को दयाल देश कहते हैं। फिर सतलोक से नीचे भंवर गुफा, फिर महासुन तथा सुन अर्थात 10वां द्वार है। इस स्थान पर रूह अर्थात श्रुति ब्रह्मांड और पिंड में फैली। इस स्थान को आत्मपद, पारब्रह्म पद, आहूत कहते हैं। इस स्थान पर श्रुति 5 तत्व, 3 गुण, कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर से जुदा है। पुरुष तथा प्रकृति इसी स्थान में प्रकट हुए। इस स्थान पर पहुंचे हुए को पूर्ण साधु कहते हैं। सुन से नीचे त्रिकुटी है, जिसको गगन ब्रह्मा, प्रणव ओम महाकाश, अर्श आजीम और आलम लाहुत कहते हैं। इस स्थान के स्वामी को ब्रह्मा, ब्रह्मांडी मन को खुदाए आजीम कहते हैं। यहाँ से महासूक्ष्म 3 गुण, 5 तत्व और वेद आदि आसमानी किताबें और समस्त रचना का सूक्ष्म मसाला और निर्मल माया प्रकट हुई। ओम शब्द को ही महत कहते हैं। इसके नीचे सहस्त्रदल कमल है। इसको ज्योति निरंजन, शिव शक्ति तथा निज मन इत्यादि भी कहते हैं। संत मत में यहाँ से ही साधना शुरू कराई जाती है। इस स्थान से सूक्ष्म तत्व अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इसके पीछे स्थूल तत्व अर्थात आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और सूक्ष्म इंद्रियां, प्राण और प्रकृतियां प्रकट हुई। इसी स्थान पर प्रतिबिंब पहले नुक्ता सवेदा अर्थात तीसरे तिल में जो आंखों के पीछे पड़ता है, फिर दोनों आंखों में इसकी धारा आकर ठहरती है। सहस्त्रदल कमल से चिदाकाश अर्थात व्यापक चेतन, जिसको ज्ञानी ब्रह्म भी कहते हैं, समस्त पिंड अर्थात शरीर में और कुल रचना में जो इस स्थान के नीचे फैली हुई है, पहुंचता है। यहाँ तक इल्मी उकाम मुकाम अर्थात आसमानी है। यहाँ तक ब्रह्मांडी स्थानों का वर्णन किया गया है।
पिंड देश। सहस्त्रदल कमल के नीचे 6 स्थान, जिनको षष्ठ चक्र कहते हैं, पिंड में इसके प्रतिबिंब हैं। इन स्थानों को सिफली कहते हैं। पहला चक्र दोनों आंखों के पीछे है, जहां सुरती अथवा रूह का ठहराव है। दूसरा चक्र कंठ अर्थात गले में है। इस स्थान से स्वप्न की रचना जीवात्मा लिंग शरीर की सहायता से करता है। देह के प्राण का स्थान यही है। तीसरा चक्र हृदय में है। दिल अर्थात पिंडी मन का यही स्थान है। संकल्प विकल्प यहीं से शुरू होते हैं। सुख दुख आशा निराशा भय निर्भय अर्थात इत्यादि का प्रभाव इसी स्थान से होता है। चौथा चक्र नाभि कमल है और स्थूल पावन का भी भंडार है। पांचवा इंद्रिय चक्र है। स्थूल शरीर की उत्पत्ति इस स्थान से होती है। छठा गुदा चक्र है। यह चक्र नाभि की ओर से प्राणों को खींचकर नीचे के शरीर अर्थात टांगों और पांवों में शक्ति देता है, इसलिए इसको 9 द्वारों का पसारा कहा गया है। ऊपर सभी स्थान पिंड की सीमा आंखों तक है, क्योंकि सिफली चक्र आंखों के नीचे तक समाप्त होते हैं। आंखों के ऊपर सहस्त्रदल कमल के मैदान से ब्रह्मांड शुरू होता है और उसकी सीमा दशम द्वार तक खत्म हो जाती है। महाशून्य से परे दयाल देश है। यही संतों का निज स्थान अर्थात उनकी राजगद्दी है। सुरती अपने असली घर से सुषमना नाड़ी के द्वारा उतरती है, जो अनामी स्थान तथा दयाल देश से हो लेकर ब्रह्मांडी तथा पिंडी स्थानों को सत्ता देती है। व्रतियों की धारा को दल कहते हैं। स्थूल शरीर सुरती अथवा जीवात्मा का ब्रह्मवेश का यंत्र है। इसका अस्तित्व केवल जागृत अवस्था में प्रतीत होता है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर का संबंध स्वप्नावस्था से है। मानो ये तीन आवरण जीवात्मा पर चढ़े हुए हैं, अथवा यूं समझना चाहिए कि आत्मा एक चेतन शक्ति अनेक धारों वाली है। वे धाराएं पहले विशुद्ध प्रकाश थी। जैसे जैसे वे मिलती गई वैसे वैसे आकार बनना शुरू हुए और धाराएं भी स्थूल होती चली गई। सुरती अथवा रूह के समान सूक्ष्म अथवा उस जैसी शक्ति और गुण वाली कोई वस्तु नहीं। केवल समझने के लिए पानी का दृष्टांत दिया जाता है। दृष्टांत का केवल एक अंग लेना चाहिए। पानी पहले अत्यंत सूक्ष्म रूप था, फिर गैस रूप हुआ, फिर बादल और भाप बना, अंत में वर्षा द्वारा पृथ्वी पर आकार स्थूल हो गया। कई स्थानों पर कीचड़ में मिलकर ये अत्यंत स्थूल हो गया और कई स्थानों पर सर्दी के कारण बर्फ बनकर बिल्कुल निष्प्राण सा हो गया। जब बर्फ से बदलकर तक विभिन्न रूप बदलकर अनेक अवस्थाओं में रहकर भी कभी रूप बना तो कभी अरूप हो जाता है, परंतु जब गैस अथवा ओस से अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है और अत्यंत शक्तिवान होकर ऊंचे देश में जा मिलता है। इसी तरह आत्मा का कोई रूप नहीं, परंतु मिलते मिलते उन पदार्थों का रूप दिखाई देता है। जितनी आत्मा मिलती जाती है उसकी शक्ति उसमें गुप्त होती जाती है। जिस समय आत्मा इन पदार्थों के आवरणों की प्रति छोड़कर प्रेम पूर्वक शब्द में जुड़ेगी तो उसमें ऐसी शक्ति पैदा होगी जैसे अग्नि के ऊपर से राख हटा देने पर अग्नि प्रचंड हो जाती है। इसके द्वारा जड़ चेतन की गांठ खुलकर सुरति ब्रह्मांड फोड़कर सतलोक अनामी स्थान में जा पहुंचेगी। उस समय इसे आवागमन से छुट्टी मिलेगी। मन इंद्रियां शरीर सांसारिक पदार्थ और स्वर्ग आदि जड़ हैं, परंतु सुरति चेतन रूप है।
त्रिकुटी स्थान में इसका मिलाप शुरू होता है। इसी स्थान तक माया का प्रभाव है। इस स्थान से जड़ चेतन की गांठ शुरू हुई अर्थात बंधी है। सुरती के इस स्थान को जिसमें से होकर वे नीचे उतरी है, उन्हीं स्थानों से श्रेणी के हिसाब से अभ्यास के द्वारा उसे ऊपर की ओर खींच कर ले जाने से त्रिकुटी में जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाएगी अर्थात जड़ पदार्थ इस स्थान पर रह जाएंगे, यहां से आगे नहीं जा सकते। यद्यपि ब्रह्मांड के स्थान अत्यंत बड़े हैं और काफी दूरी पर स्थित हैं, तथापि बेतार वायरलेस के समान उनकी डोरियां हमारे अंतर में लगी हुई हैं। जब सुरती शब्द योग अभ्यास करने से रूह हमारे शरीर में सिमट कर ऊपर के स्थानों पर चढ़ जाएगी, तो जब और जितनी दूर तक चढ़ेगी, इस स्थानों से तार लगा हुआ है और जो धाराएं आती जाती हैं वे दूरबीन के समान हैं, जिनके द्वारा हम उन दूरवर्ती स्थानों को देख सकते हैं। इसी तरह आंख के स्थान से समस्त बाहर की रचना के साथ सूर्य, चंद्रमा, सितारों के समान जो बड़े बड़े हैं किरणों की डोरियां लगी हुई हैं, देख सकते हैं। भक्ति का ये लक्षण है और मालिक के चरणों में प्रेम, प्रीति और प्रतीत होना उपासना है। यह उस समय दिल से हो सकती है जब संत और मालिक का अंतर में दर्श हो, क्योंकि सुरती शब्द अभ्यासी को कभी कभी ध्यान, भजन और स्वप्न अवस्था में संत, सदगुरु और शब्द स्वरूप मालिक का दर्शन अंतर में होने लगता है। बस उसी समय से भक्ति अर्थात उपासना शुरू हो जाती है और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। त्रिकुटी में पहुंचने पर प्रेम और निर्बल भक्ति बढ़ जाती है और कर्म का अहंकार नहीं रहता। अगमलोक में पहुंचने पर भक्ति खत्म हो जाती है। उसके आगे अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान का लक्ष्य होने से तात्पर्य यह है कि अभ्यासी सतलोक और अगमलोक के परे पहुंचकर कुल मालिक के दर्शन करता है और परम आनंद को प्राप्त होकर शब्द और प्रेम स्वरूप हो जाता है। इसको ज्ञान कहते हैं। इस स्थान पर पहुंचकर अभ्यासी माया, गुण और प्रकृति की सीमा से पार हो जाता है। इसी का नाम अभेद भक्ति का सच्चा मोक्ष है। कुंडलिनी महाशक्ति एक शक्ति सर्व संसार में काम कर रही है। संसार की समस्त रचना उसी के द्वारा हुई है। इस शरीर में भी वही काम करने वाली शक्ति है। इसको कुंडलिनी माया कहते हैं। नाभि के नीचे उसका स्थान है। पेट में मांस का एक कमल है। इस कमल के बीच हृदय कमल है, जिसमें सूर्य और चंद्रमा स्थित हैं। इस कमल के अंदर दो और कमल हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर। एक आकाश और पृथ्वी रूप है। नीचे के कमल में चंद्रमा और ऊपर के कमल में सूर्य निवास है। इन दोनों के मध्य में कुंडलिनी महामाया रहती है और सांप के समान 3.5 लपेटे मारकर बैठी है। यह मोतियों के भंडार के समान प्रकाशवान है। इससे स्वयं जो वायु निकलती है वह सांप की फुंकार के समान प्राण और अपान के रूप में स्थिर होती है। यह दोनों वायु टक्कर खाती हैं तो इसमें संघर्ष शक्ति पैदा होती है। जठराग्नि इसका दूसरा नाम है। ये पेट में इस तरह रहती है जैसे सागर में बड़वानल रहती है। ये दोनों जल सुखाती हैं। प्राण और अपान परस्पर टक्कर खाती हैं। इसमें हृदय से बड़ा प्रकाश होता है। इस हृदय में एक भंवरा सोने के रंग का है। उस भंवरे के दर्शन करने से योगी की दृष्टि लाख योजन तक पहुंचती है।
शीतल वायु को चंद्रमा और गर्म को सूर्य कहते हैं। इसके मुख से फुंकार की आवाज निकलती है। इस आवाज को शब्द प्रणव, ओम और मन इत्यादि भी कहते हैं। यह वासनाओं से भरी हुई होती है। भांति भांति की सांसारिक वासनाएं उसका विषय हैं। जब कुंडलिनी में स्फुरण पैदा होता है तब मन प्रकट होता है। जब निश्चय हुआ तब बुद्धि उत्पन्न हुई। जब अहम भाव हुआ तब इससे अहंकार पैदा हुआ। जब चिंतन होता है तब चित्त उत्पन्न होता है। रस लेने की इच्छा से जल, सूखने की इच्छा से प्रकृति। इसी तरह पांचों तन मात्रा, चारों अंतःकरण, 14 इंद्रियां और सब नाड़ियां इसी कुंडलिनी से उत्पन्न होती हैं। मन से 3 लोक और चारों वेद उत्पन्न होते हैं। सब कर्म धर्म इसी से प्रकट होते हैं। यह स्थूल रूप से ब्रह्मांड में विराजमान है। पिंड से ब्रह्मांड को सूक्ष्म नाड़ी से होकर मार्ग जाता है। प्राण और अपान दोनों तरह की वायु को योगेश्वर सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ब्रह्मांड में पहुंचाते हैं। एक क्षण इस स्थान पर वायु ठहरने से सिद्धों को दर्शन होते हैं। सुषुम्ना के भीतर जो ब्रह्मरंध्र है, इसमें पूरक द्वार कुंडलिनी शक्ति स्थिर होती है, अथवा रेचक प्राणवायु के प्रयोग से 12 अंगुल तक, मुंह से बाहर अथवा भीतर ऊपर एक मुहूर्त तक एक ही बार स्थित होती है। तब 5 कोश में सिद्धों के दर्शन होता है। मानव शरीर में 5 कोश हैं। जीवात्मा इन 5 कोशों में स्थित है। पहला आनंदमय कोश, कारण शरीर। दूसरा विज्ञानमय कोश, 5 इंद्रियां, अंतःकरण की वृत्ति और बुद्धि। तीसरा मनोमय कोश, 5 इंद्रियां और मन के संकल्प। चौथा प्राणायाम कोश, 5 कामेंद्रियां और 5 प्राण। पांचवा अनन्यमय कोश, इसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। कोश नाम म्यान का है। इसका तात्पर्य यह है कि यह जीवात्मा के ढकने वाली है। उपयुक्त सभी आध्यात्मिक रहस्य बिना सद्गुरु की कृपा से नहीं मिल सकते। साधक और जिज्ञासु को चाहिए कि वे ऐसे संत गुरु की खोज करे और ध्वनात्मक अथवा अनहद शब्द के मार्ग को जानता हो और जिससे दृष्टि साधना भी की हो, उससे दोनों तिलों को खींचकर अभ्यास की सहायता से एक किया हुआ हो। उसने आकाशवाणी सुनकर सुरती को चढ़ाया हुआ हो और जो अजपाजाप जानता हो। ऐसे पूर्ण सद्गुरु मिलने पर उनकी सेवा तन मन और धन से करें और उसको अपने ऊपर हर समय दयालु समझ लें। जिस समय उनकी कृपा दृष्टि साधक पर पड़ेगी, उस समय मन की दृढ़ता होगी। अभ्यास की विधियों का वर्णन संत महापुरुषों ने इस तरह किया है। आंख कान मुंह ढाप कर नाप निरंजन ले। आंख कान मुंह ढाप कर नाम निरंजन ले। अंदर के पट तब खुले जब बाहर के पट दे। तीनों बंद लगाए के अनहद सुनो टंकोर। नानक सुन्न समाधि में नहीं साझा नहीं भोर। नानक सुन्न समाधि में नहीं साझ नहीं भोर। चश्म बंदो गोश बंदो लंबे बंद। गरना बीनी नूर हक बरमन बकहंद। महापुरुषों ने उपरोक्त वाक्यों में अभ्यास की 3 युक्तियों पर प्रकाश डाला है। उन 3 क्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन इस तरह है। अभ्यास से जितनी बड़ाई आंख की है, उतनी और किसी को नहीं। यह सर्व प्रकार से परिपूर्ण है। सहज समाधि,
परमात्मा को मिलने का सर्वोत्तम युक्ति है। देवता तिल और आंख से परमात्मा को देखते हैं और आंतरिक स्थानों की सैर करते हैं। सहज समाधि का सीख ले लटका, काहे फिरे तू इत उत भटका। दिल की भी जरा तू सैर कर, जलवाए दीदार आए नजर। अजपा जाप। मुख बंद करने से तात्पर्य अजपा जाप से है। मुख बंद करके श्वासों द्वारा महामंत्र ओम, सोहंग, प्रणव और दूसरे मंत्रों का जाप किया जाता है। इसे हंस मंत्र भी कहते हैं। इस जाप की विभिन्न विधियां हैं। प्राणायाम में भी रोचक, पूरक तथा कुंभक के साथ ओम का उच्चारण करते हैं। दूसरी विधि यह है कि मुख बंद करके नाक से श्वास लिया जाता है और श्वास के आने जाने पर ध्यान रखा जाता है। दृष्टि को नाक की नोक पर जमाते हैं और दिल में ध्यान करते हैं। इस नागास्त्र ध्यान की व्याख्या भागवत गीता में 6 अध्याय में की गई है। निरंतर अभ्यास द्वारा दृष्टि ऊपर की ओर चढ़ती जाती है और विचारधारा रुक जाती है। जब दृष्टि ऊपर चढ़ने लगी तो नाक की नोक की जड़ अर्थात त्रिकुटी स्थान, जो दोनों भावों के बीच में दृष्टि में ठहरते हैं, इस स्थान पर नाक से आने जाने वाली सांस पर ध्यान रखते हैं। इससे सांसों की गति में एक तरह की स्थिरता आ जाती है। इस विधि को सहज समाधि, शून्य ध्यान, सुर्त साधना और त्रिकुटी ध्यान भी कहते हैं। किसी महापुरुष का कथन है, ना सूझे हमें कोई अचपा सा जाप, सांसों में मनवा रम जाए, यह रह जाए आपे आप। अजबा जाप जपो रे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। अनहद शब्द। अजपा जाप जपने से घट में शब्द प्रकट होता है। सबसे पहले ये शब्द दिल में सुनाई देता है। तत्पश्चात निरंतर अभ्यास करने से दाहिनी आंख के ऊपर भवों के पास सुनाई देता है। सर्वप्रथम यह शब्द स्पष्ट सुनाई नहीं देता, कुछ मिली जुली आवाजें सुनाई देती हैं, परंतु कुछ काल अभ्यास करने से 10 तरह के स्पष्ट आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर अभ्यासी मस्त और बेखुद होकर समाधि अवस्था में चला जाता है। इस अभ्यास के साथ अधिकतर महात्मा खेची मुद्दा भी बता देते हैं, जिससे अमीरस मस्तिष्क में चूर हलक में गिरता है। इससे ऐसा आनंद आता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अभ्यास की इस युक्ति को सुरती शब्द का मेल और सूफी मत में शुगल सरमदी, सुल्तान उल जिकार भी कहते हैं। कानों को बंद करने से अनहद शब्द सुना जाता है। यह शब्द हर इंसान के घट में हर समय होता रहता है। इस शब्द को शब्द ब्रह्म भी कहते हैं, जो 2 तरह का है। पहला वर्णात्मक, दूसरा गुणात्मक। आंतरिक स्थानों से यह 10 आवाजें अनहद शब्द में सुनाई देती हैं, जिनकी महिमा शिव जी ने पार्वती से कही। पहली चिड़िया की बोली। इस शब्द को सुनने से शरीर में सब रोम खड़े हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी हरे भरे बाग में रंग बिरंगे फूल खिले और पेड़ फलों से लदे हैं। यहाँ चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। यह शब्द सहस्त्रदल कमल के नीचे से सुनाई देता है। झिंगर की झंकार। इसके सुनने से शरीर में एक तरह की सुस्ती और आलस्य पैदा होता है। घड़ियाल की आवाज। इस शब्द को सुनने से दिल में भक्ति और प्रेम बढ़ता है। अभ्यासी को ऐसा महसूस होता है कि शिव मंदिर से घड़ियाल बज रहा है। यह शब्द सहस्त्रदल कमल में सुनाई देता है। गाफिल तुझे घड़ियाल यह देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। चौथा शंख और शब्द।
इसके सुनने से मस्तिष्क में सुगंध आती है और नशे के कारण सिर घूमने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में शंख बज रहा है। यह शब्द भी सहस्त्रदल कमल से सुनाई देता है। वीणा और सितार की आवाज, इस शब्द से सुनने से अमृत रस मस्तिष्क के नीचे उतरता है और बहुत आनंद है। यह शब्द गगन अथवा त्रिकुटी से सुनाई देता है। ताल की आवाज, इस शब्द के सुनने से अमृत मस्तिष्क से हलक में गिरता है। यह शब्द 10वें द्वार से सुनाई देता है। बांसुरी की आवाज, इस शब्द से सुनने वाला अंतर्यामी हो जाता है और छिपे हुए भेदों को जान लेता है, जिससे उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये वही बांसुरी है जो भगवान कृष्ण वन में बजाते थे, जिसे सुनकर गोपियां और ग्वाल बाल प्रेम मग्न हो जाते थे। ये शब्द भी 10वें द्वार से सुनाई देता है। 8वां, मृदंग और पखावज का शब्द, इसको सुनने से अभ्यासी गुप्त वस्तु देखता है। सुनने वाला हर समय शब्द में मगन रहता है, क्योंकि वह शब्द बाहर भीतर निरंतर सुनाई पड़ता है। इससे दिव्य दृष्टि हो जाती है। यह शब्द सतलोक भंवर गुफा से सुनाई देता है। नफीरी की आवाज, इस आवाज को सुनने से शक्ति मिलती है जो देवता को प्राप्त है। इस शब्द को सुनने से शरीर हल्का और सूक्ष्म हो जाता है और अभ्यासी पक्षी के समान जहाँ चाहे उड़कर जा सकता है। लोगों की दृष्टि से ओझल हो जाता है। यह सबको देख सकता है और इसे कोई नहीं देखता, अर्थात उसकी दृष्टि पर जो पर्दा पड़ा है वह उठ जाता है। यह संतों की गति है और बहुत मुश्किल से मिलती है। यह शब्द सतलोक से सुनाई देता है। बादल की गरज, यही अनर्थ शब्द है। इसके सुनने से अच्छे बुरे सभी विचारों का नाश हो जाता है। अभ्यासी सिद्ध शक्ति और चमत्कार इत्यादि को बच्चों का खेल समझा है, क्योंकि सुनने वाला अपने वास्तविक स्वरूप में मिल जाता है। यह शब्द सतलोक से सुनाई देता है। ये 10 प्रकार के शब्द बाजे हर समय घट के अंदर बजते हैं और अनहद शब्द सुनने से महसूस होते हैं। चित्त में भांति भांति के संकल्पों के कारण ये शब्द सुनाई नहीं देते। ये उपरोक्त लिखे 10 शब्द सदगुरु की तन मन धन से सेवा करने और उनके दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से भी प्राप्त होते हैं। कोई साधक बिना सदगुरु की कृपा से इन स्थानों को प्राप्त नहीं कर सकता। इन आवाज़ों को सुनने में कई बार कुछ अंतर होता है, अर्थात किसी को कोई आवाज़ पहले सुनाई देती है तो दूसरे को कोई और आवाज़, परंतु इस विभिन्नता पर ध्यान नहीं देना चाहिए और बाएं कान से जो आवाज़ आती है उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और उसे नहीं सुनना चाहिए। ज्योति स्थान से जहाँ सिद्ध की प्राप्ति होती है बचकर निकल जाना चाहिए, फिर मंजिल आसान है। सहज समाधि, जिस समय समाधि द्वारा आंखों की दोनों पुतलियां अंदर की ओर उलटने लगती हैं तो सबसे पहले अंधकार में कुछ प्रकाश की किरणें दिखाई देती हैं और फिर अलोप हो जाती हैं। बिजली जैसी चमक, दीपक सी ज्योति, 5 तत्वों के रंग लाल पीला नीला हरा और सफेद दिखाई देते हैं, जिससे वृत्ति अभ्यास में लीन होती है। इसके बाद आकाश पर तारों जैसी चमक, दीपमाला जैसी झिलमिल दिखाई देगी और चांद जैसा प्रकाश और सूर्य की किरणें दिखाई देंगी। जिस समय आंखें बिल्कुल भीतर की ओर उलट जाएंगी तब सुरती शरीर छोड़कर ऊपर चढ़ेगी तो आकाश दिखाई देगा, जिसमें सहस्त्रदल कमल दिखाई देगा। उसके हजारों पत्ते जुदा जुदा त्रिलोकी का काम कर रहे हैं। अभ्यासी यह दृश्य देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ उसे 3 लोक के मालिक का दर्शन होगा। बहुत से अभ्यासी
इस स्थान को पाकर इसको ही कुल मालिक समझकर गुरु से आगे चलने का रास्ता नहीं पूछते। यहाँ का प्रकाश देखकर सुरती तृप्त हो जाती है। इस प्रकाश के ऊपर एक बारीक और झीना दरवाजा है। अभ्यासी को चाहिए कि इस छिद्र में से सुरती को अंदर प्रविष्ट करे। इससे आगे बकनाल टेढ़ा मार्ग है जो कुछ दूर तक सीधा जाकर नीचे की ओर जाता है और फिर ऊपर की ओर चला जाता है। इस नाल से पार होकर सुरती दूसरे आकाश में पहुंचती है। यहाँ त्रिकुटी स्थान है जिसको हाँ जिसको लाहूत मसलिसी कहते हैं। यह लगभग लाख योजन लंबा और चौड़ा है। इसमें अनेक तरह के विचित्र तमाशे और लीलाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि कहाँ तक वर्णन लिखा जाए, हजारों सूर्य और चंद्रमा इसके प्रकाश से लज्जित हैं। ओम और बादल की किसी भी गरज सुनाई देती है और बहुत सुहावनी लगती है तथा ये आठों पहर होती रहती है। इस स्थान को पाकर सुरती को बहुत आनंद मिलता है और वह सूक्ष्म और साफ हो जाती है। इस स्थान के अंदर के गुप्त भेदों का पता लगता है। कुछ दिन इस स्थान की सैर करके सुरती ऊपर की ओर चढ़ी। चढ़ते चढ़ते लगभग करोड़ योजन ऊपर चढ़कर तीसरा पर्दा तोड़कर यह शून्य में पहुंची, जिसको हुत अलहुत भी कहते हैं। इस स्थान की कैसे प्रशंसा की जाए। यहाँ सुरती बहुत विलास करती है। यहाँ त्रिकुटी स्थान से 12 गुना अधिक प्रकाश है। यहाँ अमृत से भरे मानसरोवर तालाब स्थित हैं और बहुत सी अप्सराएं स्थान स्थान पर नृत्य कर रही हैं। इस आनंद को वहां पहुंची हुई सुरती ही जानती है। वह आनंद लेखनी और कथनी का विषय नहीं। यहाँ अति स्वादिष्ट सूक्ष्म भोजन तैयार होता है। अनेक तरह के राग रंग को हो रहे हैं। स्थान स्थान पर कल कल शब्द करते हुए अमृत के झरने बह रहे हैं। यहाँ की शोभा और सुंदरता का वर्णन कैसे किया जाए। हीरों के चबूतरे, पन्ने की क्यारियां जवाहरात से वृक्ष जड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तालाबों में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं। पग पग पर नई झलक दिखाई देती है। वह चमक दमक दिल को आकर्षित करती है। उसके आगे अनंत शीश महल बने हुए हैं। यहाँ अपने अपने स्थानों पर अपने अपने मालिक की आज्ञा अनुसार जीवात्माएं स्थित हैं। वह इस रंग विलास को देखती और दूसरों को दिखाती है। उन जीवात्माओं को हंस मंडली भी कहा गया है। सर्वस्त्र चेतन ही चेतन है, स्थूल तथा जड़ नहीं। यहाँ शरीर स्थूल और मलिनता नहीं है। इस स्थान का सारा हाल संत जन भली भांति जानते हैं। इस गुप्त भेद को ज्यादा खोलना ठीक नहीं। सुरती चलते चलते 5 अरब 75 करोड़ योजन ऊपर चली गई। महाशून्य का नाका तोड़ कर वह आगे बढ़ती है। वहां 10 योजन तक घोर अंधकार है। इस तिमिर अंधकार की गहराई का वर्णन कैसे किया जाए। फिर लगभग खरब योजन सुरती नीचे उतरती, परंतु फिर भी उसके हाथ कुछ न लगा और फिर वे ऊपर की ओर चढ़ी। फिर चिन्ह सदगुरु जी ने बताया था, उसकी सीध लेकर सुरती उस मार्ग पर चली। उस स्थान का पारावार नहीं पा सका। फिर वह आगे चली। यह मैदान महाशून्य का है। यहाँ 4 शब्द और 5 स्थान अति गुप्त हैं। इसका पता गुरुदेव की कृपा से मिलता है। यहाँ अनंत सुरतियाँ जो सच्चे दरबार के मालिक की हैं, उनके लिए बंदी खाने बने हुए हैं। उनको यहाँ कोई कष्ट नहीं होता। अपने अपने प्रकाश से वे अपना अपना काम कर रही हैं, परंतु उन्हें मालिक के दर्शन नहीं होते। दर्शन न होने के कारण वे व्याकुल अवश्य है, परंतु उसको क्षमा मिलने की एक युक्ति है।
जब संत इस मार्ग पर आते हैं तो सुरतियां नीचे संतों के द्वारा जाती हैं। उन सुरतियों को दर्शन होता है। फिर उन जीवात्माओं के ऊपर ले जाने से जो प्रसन्नता उन संतों को होती है वह वर्णन उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। सच्चे मालिक की करुणा और दया उन पर होती है। संतजन उन सुरतियों को क्षमा प्रदान करवाकर सच्चे मालिक के पास बुलाते हैं। फिर इन स्थानों को छोड़कर सुरती भंवर गुफा में पहुंचती है। वहां एक चक्र है जिसको झूला भी कहते हैं। वह हर समय घूम रहा है। सुरती सदा वहां झूलती रहती है। इसके इधर उधर अनंत चेतन द्वीप बने हुए हैं। उन द्वीपों से सोहम की आवाज आती है। सुरती और हंस उन धुनों से मिलकर मिलकर रहे हैं। यहाँ की रचना का वर्णन ठीक तरह से नहीं किया जा सकता। जब सुरती वहां पहुंचेगी तो स्वयं देख लेगी। इसलिए अभ्यासी को चाहिए कि युक्ति से कमाई करे। यही शुद्ध अभ्यास है। वहां की रचना देखकर सुरती आगे बढ़ी। दूर से चंदन की अत्यंत सुगंध उसे प्रतीत हुई। वहां बांसुरी की अनंत धुन सुनाई देती है। उसको सुनती हुई घूमती हुई सुरती आगे बढ़ी। इस मैदान के पार पहुंची तो उसे सतलुज की सीमा दिखाई दी। वहां तस्त की आवाज और अनेक तरह के बीन बाजे बजते हुए सुनाई दिए। उनको सुनती हुई मस्ती में झूमती हुई सुरती आगे चली। वहां से अनेक नहरें और सुंदर दृश्य दिखाई देने लगे। वहां बहुत सुंदर बाग दिखाई दिए जिसका एक एक वृक्ष लगभग करोड़ योजन ऊंचा है। सूर्य और चंद्रमा करोड़ों फल फूल उस स्थान पर लगे हुए हैं। सुरती उन पेड़ों पर पक्षियों के समान कल्लोल करती है। इन स्थानों को देखती हुई सुरती सतलोक में पहुंची और सतपुरुष के दर्शन किया। अब संत पुरुष का पूर्ण वर्णन किया जाता है। सतपुरुष का एक एक रोम इतना प्रकाशवान है कि करोड़ों सूर्य और चंद्रमा उसके प्रकाश के समान लज्जित हैं। जब एक रोम की महिमा ऐसी है तो सारे शरीर की शोभा कैसे वर्णन की जाए। स्वर्ण नेत्र, नासिका, हाथ, पैर इत्यादि की शोभा का क्या हो सकती है। यहाँ ज्योति प्रकाश का यथा सागर ठाटे मार रहा है। एक पदम पालिंग का विस्तार है। 3 लोक एक पालिंग होता है और इसकी समस्त लंबाई चौड़ाई यहाँ तक लिखी जाए विचार शक्ति वहाँ काम नहीं करती। वह पवित्र सुरती जिसको हंस भी कहते हैं यहाँ निवास करती है। उसे वीणा की आवाज सुनाई देगी। अमृत ही उसका भोजन है। इस स्थान की शोभा देखकर सुरती अलग पहुंच जाती है। इस लोक का विस्तार असंख्य महापालिंग है। अनेक अरब खरब सूर्यों का प्रकाश उस अलग पुरुष के एक एक रोम से निकलता है। यहाँ से आगे चलकर सुरती अगम लोक में पहुंचती है। वहां से हंसों का स्वरूप भी अद्भुत है। वहां से सुरती अनामी लोक में पहुंचकर अनामी पुरुषों का दर्शन करती है। अब वह इसमें समा गई तो बेअंत है। संतों का यही निज स्थान है। उस स्थान को पाकर संत शांत और मौन हो जाते हैं। इतनी बड़ी गति संतों की है जो पहले स्थान पर ही पहुंचकर बेअंत बेअंत कहने लगते हैं। अब आंतरिक गुप्त भेद महापुरुष साधन संपन्न और पूरे जिज्ञासी को बख्शते हैं। सब साधारण व्यक्तियों के लिए तो धर्म के ब्रह्मांड अंग माला मंत्र पूजा पाठ व्रत इत्यादि नियम ही बतलाते हैं। जैसे कपड़ा बेचने वाले की दुकान पर मोटा कपड़ा मलमल लट्ठा मार्किन छींट में लपेट कर डिब्बे में बंद करके अलमारी में रखते हैं जिससे बाजार में मिट्टी धूल उड़कर उनको खराब ना करे। जब कोई उन वस्तुओं के ग्राहक धनी व्यक्ति दुकान पर आए और
जिसने ये आशा की कि वह उनको खरीदेगा, तब वे वस्तुएं उनको खोलकर दिखाते हैं। यदि जितने भी ग्राहक लट्ठे, मलमल इत्यादि के आवें, सबके सामने वही मखमल, रेशम के थान रख दिए जाएं, तो वह उनको कब खरीदेगा? बल्कि बार बार निकालने, रखने और खोलने से वस्तु की शोभा घट जाती है। ठीक इसी तरह महात्माओं और फकीरों का भी यही नियम चला आया है। हजरत मोहम्मद साहिब ने तो सर्वसाधारण मुसलमानों को नमाज पढ़ने और रोजा रखने की शिक्षा दी, परंतु हजरत अली और 4 यारों तथा दूसरे खास लोगों को उन्होंने जो उपदेश दिया था, उसका स्पष्ट वर्णन किसी पुस्तक में नहीं लिखा। ये बात सीना बे सीना, एक दिल से दूसरे दिल समझने वाले मार्गदर्शक को परम आवश्यकता है। संत महापुरुष पूछने वाले अधिकारी जिज्ञासु की योग्यता देखकर उस परम पद का उपदेश देते हैं। उपसंहार। श्री सद्गुरु दयाल जी की अपार दया मेहर द्वारा श्री स्वरूप दर्शन संपूर्ण हो सका है। श्री इष्टदेव भगवान के प्रेमी सेवक आज भी महाप्रभु की विलक्षण लीलाएं देखते हैं। कदम कदम पर जीव की हर कठिनाई में दयालु महाप्रभु विभिन्न रूप धारण करके उनकी रक्षा करते हैं। उन विचित्र लीलाओं का वर्णन कहाँ तक किया जाए, लेखनी में इतनी शक्ति नहीं। यह तो निज अनुभव का विषय है। भगवान बुद्ध के विषय में कहा जाता है कि शाल वन की मृत्यु शैया पर लेटे हुए उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में भक्तों और भिक्षुओं से कहा था कि मैं शरीर से ही तुमसे अलग हो रहा हूँ, आत्मिक रूप से मैं सदा आपके अंग संग रहूंगा। निस्वार्थ भाव और तन मन धन से मेरे बनकर सेवा करो और अपने जीवन तथा आचरण से मेरे धर्म चक्र का दिव्य प्रकाश घर घर फैलाओ और धर्म पताका नगर नगर गाड़ दो। भगवान महावीर ने दीपावली की रात्रि को परिनिर्वाण प्राप्त करने से पहले कहा था, मेरा बनकर अहिंसा और करुणा, दया और कृपा की गंगा बहाते चलो। आपकी निष्काम सेवा रंग लाएगी। विश्व भर में स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो कि आदर्श की ध्वजा लहराएगी। हजरत ईसा मसीह ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले अपने 5 शिष्यों से कहा था, तुम ज्योति के प्रकाश की किरणें बनकर दूर दूर तक फैल जाओ और चारों खूंट मेरे परम पिता ईश्वर के नाम का डंका बजा दो। परंतु याद रखना, ये काम डाकिए के समान निष्काम भाव से करना है। शक्ति प्रभु की होगी, पुरुषार्थ आपका। महर्षि आदित्य जैसी वैदिक प्रज्ञा, महर्षि कपिल जैसी दार्शनिकता, पातंजलि जैसा योग बल, भगवान राम जैसी मर्यादा प्रियता, भगवान कृष्ण जैसी शरणागति, गौतम बुद्ध जैसा विवेक, भगवान महावीर जैसी अहिंसा, हजरत ईसा जैसी करुणा, हजरत मोहम्मद जैसी वादा तौहीद, महाप्रभु चैतन्य जैसी प्रेम भक्ति, संत शिरोमणि कबीर जी जैसी सहज योग की कमाई, गुरु नानक जैसी नम्रता और गुरु अर्जुन जैसी शीतलता, परमहंस रामकृष्ण जैसी सरलता, दादू दयाल जैसी दयालुता, श्री परमहंस दयाल जी जैसी निष्कामता के दिव्य चमत्कार दिखाने वाले महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव जी ज्योति ज्योति समा गए, परंतु उनकी महक, सुगंध, प्रभुता और दिव्य आभा आज भी साधकों और भक्तों के मनों को लुभा रही हैं और अपनी दिव्य शक्ति का चमत्कार दिखा रही हैं। श्री नंगली निवासी भगवान, आपके पतित पावन चरण कमलों में शत शत प्रणाम। महाप्रभु, हमें शक्ति दो कि हम अपने चरण चिन्ह, आपके चरण चिन्हों पर चलकर अपना जीवन सफल बना सकें। श्री सद्गुरुदेव जी, अपनी ही वस्तु को आप स्वीकार कीजिए। आनंदपुरी
अद्वैत से भय स्वरूपानंद, जाकी कृपा दृष्टि से मिले निजात्मानंद। निज आत्म को पाएकर रहा न दूसर काम, पूरे सदगुरु से लिया सार शब्द सतनाम। अथ जीवन चरित्र संपूर्ण। इति शुभमस्तु। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।